हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा। इसमें सबसे पहले आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश देखिए, जब हम दो बैलून्स को अपने बालों पर रगड़ते हैं, सूखे बालों पर रगड़ते हैं और दोनों बैलून्स को एक टेबल पर रख देते हैं तो दोनों बैलून्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या हो यदि एक बैलून को उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आप पाएंगे कि वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। जब हम अपनी शर्ट की स्लीव को खोलते हैं और चलते हुए टीवी की स्क्रीन के आगे हाथ हिलाते हैं तो हमारे हाथों पर जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो क्या है जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो वो विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वह गुण जिससे आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का वह गुण जिससे आवेशित वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। इलेक्ट्रॉन का वह गुण जिससे आवेशित वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया कि दो हमारे पास गुब्बारे हैं, उनको सूखे बालों के अंदर रगड़ते हैं और फिर गुब्बारों को जब हम मेज पर रखते हैं एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। इसका कारण क्या है? यदि किसी एक गुब्बारे को उल्टा कर दिया जाए तो एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं। वो क्या है जिसकी वजह से आकर्षण पैदा होता है? दूसरा, चलते हुए टीवी की स्क्रीन के सामने जब अपनी खुली बाजू को घुमाते हैं तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं। क्या होता है जब सर्दियों में हम अपनी स्वेटर उतारते हैं और अंधेरे कमरे के अंदर झटकाते हैं तो उसमें से चटकने की आवाजें आती है, चिंगारियां दिखाई देने लगती है। ऐसा क्या है? ये सब चीज किसकी वजह से होती है? ये विद्युत आवेश है। इलेक्ट्रॉन का वह गुण जिससे आवेशित वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है विद्युत आवेश कहलाता है। अब आवेश के गुण, पहला समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण। विपरीत आवेश ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा देखिए, हमारे पास दो गुब्बारे हैं और दोनों ही गुब्बारों को हमने सूखे बालों से रगड़ा। अब दोनों गुब्बारों को हम लटका दें। दो गुब्बारे लीजिए, दोनों को सूखे बालों में रगड़िए। अब जो है एक स्टैंड की सहायता से उसे लटका दीजिए तो आप पाएंगे कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों गुब्बारे रबड़ के बने हुए हैं,
दोनों गुब्बारों को बालों से रगड़ा गया है तो दोनों गुब्बारों पर आने वाला आवेश समान होगा। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए गुब्बारे एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश संरक्षण। मान लीजिए हमारे पास एक कांच की छड़ है, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ना है। रगड़ने से पहले कांच की छड़ पर कुल आवेश कितना है? रगड़ने से पहले कांच की छड़ पर कुल आवेश कितना है? उसे हम Q1 से लिख रहे हैं। रगड़ने से पहले रेशम के कपड़े पर कुल आवेश कितना है? और दोनों पर कुल आवेश कितना है रगड़ने से पहले? वो आएगा दोनों पर कुल आवेश। रगड़ने के बाद कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा कांच की छड़ पर रगड़ने के बाद आवेश कितना आया? +3e, क्योंकि ये सारे प्लस के हैं और प्रत्येक प्लस का मतलब एक e है, इसका मतलब यहां से 3e हो जाएगा। और यहां पर रगड़ने के बाद होगा, प्रत्येक माइनस का मतलब e है, तो ये हो जाएगा -3e। कुल आवेश, तो रगड़ने के बाद कुल आवेश आएगा, वो आएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश +3e और -3e। रगड़ने के बाद कुल आवेश कितना आया? 0। रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना था? 0। रगड़ने के बाद कुल आवेश कितना आया? 0। इसका मतलब रगड़ने से पहले कुल आवेश और रगड़ने के बाद कुल आवेश स्थिर रहता है, समान रहता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद कुल आवेश शिथिल रहता है, समान रहता है। समान को ही संरक्षण कहा जाता है। इसका मतलब रगड़ने से पहले कुल आवेश और रगड़ने के बाद कुल आवेश समान रहता है। उसके बाद में आता है आवेश योगात्मक। होता है। योगात्मक का मतलब जुड़ना, एडिटिव। आवेश योगात्मक होता है, आवेश एडिटिव होता है, आवेश जुड़ सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु है और इस पर इस तरीके से अलग अलग बिंदुओं पर इस तरीके से आवेश मौजूद है। मान लीजिए कोई वस्तु है और इसके विभिन्न बिंदुओं पर आवेश इस तरीके से मौजूद है, तो कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश होगा +E +E
माइनस ई माइनस ई माइनस ई और माइनस ई। इसे ऐसे लिखा जा सकता है ई प्लस माइनस ऑफ ई प्लस माइनस ऑफ ई प्लस माइनस ऑफ ई प्लस माइनस ऑफ ई। इस तरीके से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, कुल आवेश का जो है एल्जेब्रिक सम होता है। आवेश को एडिटिव कहा जा सकता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश सभी आवेशों का सम होता है। आवेश क्वांटाइज होता है, क्वांटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पैकेट। इसका मतलब चार्ज भी पैकेट के रूप में मिलता है। किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश एक निश्चित आवेश होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाया जाने वाला आवेश निश्चित होता है और जो स्वतंत्र रूप में पाया जा सकता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को कैसे लिखा जा सकता है? मान लीजिए इस वस्तु पर ये आवेश मौजूद है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? E प्लस ई प्लस ई। इसे लिखा जाएगा प्लस 3E। और यदि वस्तु पर ये आवेश होते तो वस्तु पर आवेश लिखा जाता माइनस ई बराबर -3E। यहां पर जो प्लस का 3 आया है और यहां पर जो माइनस का 3 आया है, ये संख्या है और ये बेसिक चार्ज है, बेसिक आवेश है। यह वह न्यूनतम आवेश जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो ई से लिखा जाता है, इसे बेसिक चार्ज कहते हैं। किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश होता है Ne। n तो यहां पर कोई नंबर है, कोई संख्या है, और E यहां पर एक बेसिक चार्ज है, वह न्यूनतम आवेश जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वह न्यूनतम आवेश जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वह E से लिखा जाता है, Q बराबर N। यदि हमें कहीं पर N की वैल्यू निकालनी पड़े तो वो हो जाएगी Q/E। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और Q क्या है? कुल आवेश। क्वेश्चन के तौर पर आपसे ये पूछा जाए तो आपने यहां से पढ़ा आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का वह गुण जिसके कारण आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती है। इलेक्ट्रॉन का वह गुण जिसके कारण आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती है आवेश कहलाता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश के गुण समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ भागते हैं, मतलब आकर्षण। समान आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये इधर जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ भागते हैं, मतलब इनमें आकर्षण होता है। दूसरी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब स्थिर। कुल आवेश हमेशा स्थिर रहता है, कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, कुल आवेश हमेशा समान रहता है। संरक्षण
जहां पर ये शब्द आ जाए संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है स्थिर, नियत, समान। इसका मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा समान रहता है, नियत रहता है। उदाहरण दिया कि रगड़ने से पहले दोनों वस्तुओं पर कुल आवेश और रगड़ने के बाद दोनों वस्तुओं पर कुल आवेश समान रहता है। इसका मतलब आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। तीसरा आता है आवेश योगात्मक होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों का एल्जेब्रिक सम होता है, इसलिए इसे लिखा जा सकता है। आवेश क्वांटाइज होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश क्वांटाइज होता है। क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, पैकेट का मतलब होता है निश्चित। इसका मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश बेसिक चार्ज का मल्टीपल होता है, उसका गुणन होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश आधारित या बेसिक चार्ज का गुणन होता है। नेक्स्ट आता है आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। इसे सी द्वारा लिखा जाता है। और जो सीजीएस होता है वो होता है स्टेट कॉलम। अब आता है विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए, हवा का बहना, हवा का बहना क्या कहलाता है? एयर करंट। किसी नदी में या तालाब में पानी का बहना ये कहलाता है वाटर करंट। किसी भी चालक तार में विद्युत आवेश का बहना किसी भी चालक तार में विद्युत आवेश का बहना, किसी चालक तार में विद्युत आवेश का बहना ये कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब होता है धारा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की या जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी एक धारा के रूप में बहती है, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक जो वर्ड है वो है विद्युत, और विद्युत आता है यहां पर किससे? आवेश से। और करंट का मतलब होता है धारा, आवेशों का प्रवाह, आवेशों का धारा प्रवाह, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो यहां पर आपने पढ़ा एयर करंट, हवा का बहना एयर करंट, पानी का बहना वाटर करंट, और आवेश का बहना इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब आता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत
आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा मतलब करंट, विद्युत धारा। मान लीजिए किसी चालक तार में से डेल्टा क्यू आवेश ए सिरे से बी सिरे तक डेल्टा टी टाइम में चला जाता है। मान लीजिए किसी चालक तार में से डेल्टा क्यू विद्युत आवेश बी सिरे तक पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लेता है, तो आवेश के प्रवाह की दर किसके बराबर होगी? प्रवाहित आवेश और प्रवाहित आवेश, कितना आवेश प्रवाहित हुआ? डेल्टा क्यू। प्रयुक्त समय, कितना समय लिया? डेल्टा क्यू चार्ज ने ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लिया? ये आवेश के प्रवाह की दर हो गई। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। ए बिंदु से बी बिंदु तक डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी टाइम में गया। प्रवाह की दर प्रवाहित आवेश की मात्रा भाग में प्रयुक्त समय, यह आवेश के प्रवाह की दर है। इसलिए औसत करंट होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और यदि बहुत कम आवेश ए सिरे से बी सिरे तक बहने में बहुत ही कम समय लगाए, तो उस स्थिति के अंदर हम लिख सकते हैं, मतलब बहुत ही कम समय में विद्युत आवेश ए से बी में चला जाए, टाइम की वैल्यू कितनी हो? लगभग 0 हो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर इसे लिखा जाएगा इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये समय बहुत कम है। बहुत कम समय में आवेश ए से बी तक बह जाए, तो आप इसे इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। क्षणिक करंट, क्षणिक करंट किसके बराबर होता है? जहां पर डेल्टा टी 0 हो जाता है, तो डेल्टा स्मॉल डी में बदल जाता है, डेल क्यू बाय डेल टी। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर, मान लीजिए डेल्टा क्यू आवेश ए सिरे से बी सिरे तक डेल्टा टी टाइम में प्रवाहित हो, तो प्रवाह की दर प्रवाहित आवेश भाग में प्रयुक्त समय, कितना आवेश प्रवाहित हुआ? डेल्टा क्यू। कितने समय में हुआ? डेल्टा टी। ये प्रवाह की दर आ गई। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश, अदिश का मतलब ए दिश, ए का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना हो वो राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को किससे लिखा जाता है? ए से। इसको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसे मापने के लिए एमीटर नाम के एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एमीटर हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर कैसे निकालें? मान लीजिए
ए बिंदु से बी बिंदु तक डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी टाइम में प्रवाहित होता है। प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू, प्रयुक्त समय डेल्टा टी, तो यहां पर विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, आई। विद्युत धारा आई बराबर हो गया एवरेज मतलब औसत करंट, ये औसत विद्युत धारा है, डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी टाइम में प्रवाहित हुआ। यदि समय बेहद कम हो तो ये क्षणिक करंट में, तात्कालिक करंट में बदल जाता है। तात्कालिक करंट होगा डेल्टा डी क्यू बाई टी। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर है, इसे अमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। एक एम्पियर को परिभाषित करना है। विद्युत धारा, विद्युत कितना आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलम, कितने समय में, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर। यदि 1 कूलम विद्युत आवेश यदि 1 कूलम विद्युत आवेश किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, यदि 1 कूलम विद्युत आवेश किसी चालक तार में से 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो वहां पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। मतलब ये एक चालक तार है, इस चालक तार में 1 कूलम विद्युत आवेश एक बिंदु से ए से बी तक जाने में 1 सेकंड का समय ले। यदि किसी चालक तार में 1 कूलम विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लेता है तो वहां पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यदि 1 कूलम विद्युत आवेश चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय। उसके बाद में आता है विभवांतर क्या होता है। विभवांतर चालक तार के सिरों के बीच विभव के अंतर को, विभव के या का अंतर, चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभव के अंतर। मान लीजिए मैं यहां पर एक बैटरी जोड़ देता हूं और बैटरी का ये सिरा V है तो यहां पर V जो है विभव होगा, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और ये 0 के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोनों सिरों के बीच जो विभव का अंतर है, ये बैटरी का पॉजिटिव था जो V पर था, ये बैटरी का नेगेटिव था जो 0 पर था। तो जब चालक तार के साथ इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर V है तो इस सिरे पर V आएगा, जब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर विभवांतर, विभव के अंतर, एक सिरा V पर है दूसरा सिरा 0 पर है तो विभवांतर कितना हो जाएगा, ज्यादा में से कम घटा दो, V - 0 बराबर V। विभवांतर किसे कहते हैं, किसी चालक तार के दोनों सिरों के विभव के अंतर।
किसी भी चालक तार के दोनों सिरों के विभव के अंतर को, मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल था जो V पर था, तो यहाँ पर भी V मिलेगा, यहाँ 0 था तो यहाँ पर 0 मिलेगा। विभवांतर किसे कहते हैं? चालक तार के दोनों सिरों के विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। इसे V द्वारा लिखा जाता है, V द्वारा लिखा जाता है। इसका मात्रक वोल्ट है। इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नाम का एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से विभवांतर को मापा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम, वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर किसे कहते हैं? चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे V द्वारा लिखा जाता है। इसका मात्रक है वोल्ट, और इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। विभवांतर मापी, जो यंत्र होता है वो वोल्ट मीटर होता है। इसे हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 1 वोल्ट को परिभाषित करें। 1 वोल्ट यदि 1 कूलाम विद्युत आवेश को परिपथ में घुमाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता V बराबर W/Q, ये हो आपके पास 1 जूल और 1 कूलाम। यदि 1 कूलाम विद्युत आवेश को विद्युत परिपथ में एक बार घुमाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, तो वहां पर विभवांतर कितना होता है? 1 वोल्ट। मतलब 1 कूलाम विद्युत आवेश को एक बार परिपथ में घुमाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, यदि 1 कूलाम विद्युत आवेश को विद्युत परिपथ में एक बार घुमाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, तो वहां पर विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यदि 1 कूलाम विद्युत आवेश को विद्युत परिपथ में एक बार घुमाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, तो वहां पर विभवांतर 1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद में आता है ओम का नियम। ओम का नियम, मान लीजिए एक चालक तार है।
चालक तार के दोनों सिरों के बीच हमने V विभवांतर लगा दिया।